आइए शुरुआत करते हैं जस्ट डायल की कहानी कस्टमर्स की ज़बानी के साथ। आई वुड रिक्वेस्ट माई कलीग टू काइंडली प्ले द वीडियो। चांगला फायदा झालेला आहे. तर ह्या वर्षी सुद्धा मी जस्ट डायल परत रिन्यू केलेला आहे. तर धन्यवाद. तर व्यसनमुक्ती क्षेत्रामध्ये काम करताना जस्ट डायलचा खूप मोठा हात आहे की त्यांच्या मार्फत लोकांना समजायला लागलं की असे व्यसनमुक्ती केंद्र असतात ज्याच्यामध्ये जाऊन लोक व्यसनमुक्त होतात. तर ही गोष्ट झाल्यानंतर त्यांच्या मार्फत बरेचसे पेशंट माझ्याकडे यायला लागले आणि रिकवर होऊन आपापल्या घरी जायला लागले. तर जस्ट डायलचा खूप मोठा हात या ठिकाणी आहे आणि बरेच लोक व्यसनमुक्त व्हायला लागले. तर मी खरंच जस्ट डायलचा खूप खूप आभारी आहे. जस्ट डायलमुळे माझा जो क्लायंट बेस होता आणि जो मला जे रिव्ह्यूज मिळत होते आणि जस्ट डायलचे रिव्ह्यूज वाचून जे मला क्लायंट्स नवीन अजून मिळत होते, सो त्यामुळे एक ट्रस्टेड प्लॅटफॉर्म मला मिळाला जस्ट डायलमुळे. आणि त्यामुळे लोकांचाही ट्रस्ट तेवढाच बिल्ड होत गेला. आणि मी कोणालाही रेफर करायचं असेल किंवा माझा प्रोफाईल जर बघायचं असेल, व्हिजिट करायचं असेल, तर मी जस्ट डायलच सांगतो की तुम्ही जस्ट डायलचं प्रोफाईल व्हिजिट करा. त्यावर माझे रिव्ह्यूज आहेत, रेटिंग्स आहेत आणि फोटोज पण आहेत, व्हिडिओज पण आहेत. सो ऑल ओव्हर पॅकेज मला जस्ट ते रजिस्ट्रेशन करत असताना आम्ही जस्ट डायलची टॉप पोझिशन सर्व्हिस वापरत आहोत. ती वापरत असताना आम्हाला कुठल्याही पद्धतीचा आजपर्यंत जो काही फीडबॅक मिळाला आहे तो चांगल्या पद्धतीचा मिळालेला आहे. त्याचा बिझनेसमध्ये आम्हाला चांगला ग्रोथ झालेला आहे. त्याच पद्धतीने जे काही आजूबाजूचे विद्यार्थी रेटिंग देत असतात त्याच्यात चांगल्या पद्धतीने रेटिंग मिळून आणि सर्व्हिस मिळालेली. ती सर्व्हिस घेताना आम्हाला जस्ट डायलकडून मी जस्ट डायलमध्ये 2014 मध्ये लिस्ट केला होता एक बेसिक पॅकेज पासून. आज मी प्रीमियम पॅकेजमध्ये त्यांच्याकडे लिस्टेड आहे, म्हणजे हायेस्ट पेड पॅकेज आहे ते. आणि जस्ट डायलकडनं भरपूरशा इन्क्वायरीज आम्हाला मिळतात, त्याच्यामधनं भरपूर सारं कन्व्हर्जन पण चांगल्या प्रकारे मिळतं आम्हाला. सो मी सगळ्यांना रेकमेंड करेल की तुम्ही पण तुमचा बिझनेस जस्ट डायलला लिस्ट करा आणि या सर्व्हिसचा फायदा घ्या, जेणेकरून आपल्या बिझनेसला आपल्याला ग्रोथ मिळते. ये सक्सेस स्टोरीज़, ये हैप्पी क्लाइंट्स, यही हमें हर दिन मोटिवेशन देते हैं कुछ नया करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए. Ladies and gentlemen, a very warm welcome to the Just Dial Business Excellence Awards. मैं स्वागत करना चाहूँगी हमारे बिजनेसेस, वेंडर्स, हमारी इंटायर टीम का जो आज हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं. To begin the evening, I would like to call on stage Miss Amrita Khamgaunkar, AVP Sales, to give the keynote address. Good evening all. सह्याद्री शीर्षे विमले वसंतम गोदावरी तीर पवित्र वेशे यद्य दर्शनात पातकनाशनम प्रयातीम त्रयंबकम मीशमिडे. अशा गोदावरी तीराकाठी वसलेल्या आणि ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारसा लाभलेल्या या नाशिक शहरामध्ये आम्हाला आज जस्ट डायल बिझनेस एक्सलन्स अवॉर्ड या कार्यक्रमाची सुरुवात करताना फार आनंद होत आहे. As I said, Nashik has mythological, historical, social and cultural importance. Nashik is also well known as a wine capital of India. It is a third largest district of Maharashtra and also known as Mini Maharashtra. Myself Amrita Khamgaonkar and my entire Just Dial team यहाँ पर उपस्थित सारे व्यापारी जनों का स्वागत करती है. जैसे अभी हमने देखा कि जस्ट डायल की कहानी कस्टमर्स की ज़ुबानी.
These are the very few testimonials जो हम आज आपके साथ शो कर रहे हैं ड्यू टू शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ये सारे टेस्टिमोनियल्स आप में से ही हमारे सारे कस्टमर्स ने उनके रियल टाइम एक्सपीरियंसेस अबाउट जस्ट डायल हमारे साथ शेयर किए हैं, एंड यही हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन है. वी हैव जस्ट डायल की हिस्ट्री में ये अवार्ड फंक्शन हम फर्स्ट टाइम लेकर आए हैं, एंड अभी तक हमने ये लगभग 5 सिटीज़ में कवर किया है. वी हैव स्टार्टेड दिस अवार्ड शो फ्रॉम हुबली सिटी, आफ्टर दैट भोपाल सिटी इन December 23. उसके बाद छत्रपति संभाजीनगर, नागपुर, रायपुर, एंड टुडे इज़ इन योर सिटी नासिक. डेफिनेटली आपके सबके सहयोग से ये अवार्ड फंक्शन हम ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे. नासिक सिटी में हमने जस्ट डायल की शुरुआत 2012 से की थी, एंड आज की तारीख में हमारे साथ आप जैसे मोर दैन 6,500 पेड लिस्टर्स ऑलरेडी जुड़ चुके हैं. तो एंटायर नासिक एंड नगर सिटी ये पूरा ऑपरेशन हमारे जनरल मैनेजर मिस्टर अमित गुप्ता देख रहे हैं, जिनकी जर्नी जस्ट डायल में 2008 से शुरुआत हो चुकी है. अमित गुप्ता के मार्गदर्शन में उनके नेक्स्ट लीडर्स जो काम कर रहे हैं, दैट इज़ विशाल निसार जो हैंडल कर रहे हैं अभी नगर डिस्ट्रिक्ट. नासिक सिटी में है सागर शिरसाट, निखिल नवरकर, फॉलोड बाय सागर लोढ़ा, स्वप्निल मिसार, अरुण शिंदे, दीपक शेलार, गौरव कुलकर्णी, अमोल अघाड़े एंड दीपक गवांदर. ये सारी टीम आपके लिए जस्ट डायल के सर्विसेज के लिए नासिक सिटी में अवेलेबल है. As all are aware that जस्ट डायल ये इंडिया का नंबर 1 लोकल सर्च इंजन है. आज के इंटरनेट एरा में जस्ट डायल ये वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल. यहाँ पर आप अपनी डे टू डे एंड एक्सक्लूसिव प्लानिंग एंड परचेसिंग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं. 8888888888 ये जस्ट डायल के यूनिक नंबर के वजह से जस्ट डायल आज एक स्ट्रॉन्ग होल्ड सारे लोकल बिजनेसेस पे रखता है पूरे पैन इंडिया में. जस्ट डायल में आपको पैन इंडिया से वेरियस सेक्टर्स जैसे होटल्स, रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटल्स, ट्रांसपोर्टेशन, स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑटो केयर, पर्सनल केयर, पेट केयर, होम डेकोर, इंश्योरेंस, रियल इस्टेट आदि सारी इन्फॉर्मेशन आप जस्ट डायल से ले सकते हो. ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको जस्ट डायल के फ़ोन सर्च, वेब सर्च एंड हमारा एप्लीकेशन ये 3 माध्यम से प्राप्त होती है. एज अ बिजनेसमैन आपके लिए जस्ट डायल एक ह्यूज ऑनलाइन विजिबिलिटी, ऑल टाइप्स ऑफ पेमेंट सॉल्यूशंस, कस्टमाइज वेबसाइट, मोबाइल साइट एंड मोबाइल एप्लीकेशन इत्यादि वैल्यू एडेड सर्विसेज आपके बिजनेस लिस्टिंग के साथ प्रोवाइड करता है. और जैसे हमने अभी टेस्टिमोनियल्स में देखा, सुना, ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटीज़ जस्ट डायल आपको सबसे चीपेस्ट रेट में प्रोवाइड करता है. कैसे? तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं मिस नेहा को रिक्वेस्ट करूँगी कि ये प्रोग्राम आगे बढ़ाने के लिए. थैंक यू वेरी मच. Thank you, ma'am. Thank you for your kind words. माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़. इंडिया में आज 6.5 करोड़ MSMEs हैं. They contribute 30% to India's GDP. And everything is going digital. How can we navigate this digital landscape? कैसे आगे बढ़ें? कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाएं? हर कोई चाहता है एक डिजिटल प्रेजेंस बनाना. हर कोई एक डिजिटल प्रेजेंस बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है, पर वो टॉप 1% में आप कैसे आ सकते हैं? कैसे आप ग्रो कर सकते हैं इंटरनेट के साथ? कैसे आप ग्रो कर सकते हैं जस्ट डायल के साथ? इसी टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगी मिस्टर शुभानंद नाथ, सीनियर मैनेजर स्ट्रैटेजी एंड ऑपरेशंस जस्ट डायल. प्लीज़ वेलकम हिम विद अ राउंड ऑफ अपलॉज. थैंक यू.
Good afternoon and good evening, ladies and gentlemen. Give me some time. We're trying to fix the streaming link. As soon as Neha gives us the go-ahead, we should start this next section. So, also, thank you, Neha, for the wonderful introduction. And also, can I have a huge round of applause for every attendee to this edition of Business Excellence Award Nasik 2024? Thank you so much. Next slide, please. Thanks. Okay, first of all, step number 1. Can I have a show of on कितने लोगों के पास Just Dial app installed है अभी this phone? That's a very good number, to be very honest. So the ones जिसके पास नहीं है, does not matter. Humble request, एक बार Just Dial app install करके दीजिए, because I'm sure आपका listing अभी present रहेगा. So just एक बार जाके अपने listing में check करवा लीजिए. हमने free of cost अपना listing आपके phone number डाल के रखा है वहाँ पे. I'm 100% confident. एक बार जाके अपना listing बस check करवा लीजिए, उसमें क्या photos डाले हुए हैं, आपके information डाला हुआ है. 1-2 मिनट का time लगेगा. आप अगर इन्फॉर्मेशन अपडेट करना चाहते हैं, और आफ्टर द एंड ऑफ दिस यू विल नो एग्जैक्टली कि इन्फॉर्मेशन अपडेट करें तो कैसे करें और क्या क्या चीज़ में फोकस करना चाहिए, राइट? विद दैट विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो इफ हाइपोथेटिकली अगर आपके पास आपने अभी तक कोई लिस्टिंग अपडेट नहीं किया हुआ था, राइट, और सिर्फ आप फ्रेश एक पेज पे जा रहे हो, आपने कुछ नहीं भरा होता, तो कुछ ऐसा दिखता आपका लिस्टिंग. यहाँ पे देख पा रहे हो, बिना लाइक अपार्ट फ्रॉम जस्ट मुंबई एड्रेस दिया हुआ है, मेरा पिन कोड दिया हुआ है और शायद फ़ोन नंबर डाला हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं है. अगर आप एक यूज़र रहते और आप इस लिस्टिंग पे जाते, शायद ही आप इस बिजनेस को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते. तो जाहिर सी बात है, इसमें मैं कुछ एडिशनल एज अ बिजनेस ओनर मैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालूं, ताकि आपको भी पता चले एज अ यूज़र कि हाँ, ये एक वेरीफाइड लिस्टिंग है, ये एक इन्फॉर्मेशन सही है, बी काफ़ी अपडेटेड है, एंड सी सबसे इम्पॉर्टेंट, कोई स्कैम नहीं होना चाहिए मेरे साथ एज अ यूज़र, बिकॉज काफ़ी इन्फॉर्मेशन डाला हुआ है, तो मेरे को रीअश्योरेंस मिलता है फ्रॉम अ यूज़र पर्सपेक्टिव. एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बिजनेस को भी ऐसा ही ट्रीट करें, बिकॉज इट्स इंटरनेट का ज़माना है. एंड द मोर इन्फॉर्मेशन, मोर जेनरिक जेन्युइन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके लिस्टिंग में, डजेंट मैटर अगर जस्ट डायल है एनी अदर प्लेटफॉर्म, द मोर हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन, द लेस द कस्टमर feels that there's a chance of a scam. So that's why it's very important, keep yourself updated. So this is what a blank canvas looks like. Now अगर अपडेट करें तो अपडेट करें कहाँ, बिकॉज बहुत चीज़ें होते हैं, राइट. विल स्टार्ट फ्रॉम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ योर कॉन्टैक्ट नंबर. आपका कॉन्टैक्ट नंबर चेंज होते रहता है डेली बेसिस पे. अगर आपने मान के चलो जस्ट डायल में कोई लिस्टिंग बना के रखा, अगर पेड हो नॉन पेड हो डजेंट मैटर, आपको कॉल आने वाला है, गूगल हो जस्ट डायल से वगैरह, आपका फ़ोन नंबर चेंज हो जाता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप जाके अपना फ़ोन नंबर चेंज करवा लीजिए. उसके बाद आता है लोकेशन. अगर आपका दुकान चेंज हो रहा है, आप एक बार जाके चेक कर लीजिए कि आपका जियो लोकेशन जो है सही जगह भेजा है, क्योंकि यू डोंट वांट योर कस्टमर्स एक बार आपका लोकेशन देख के कहीं आए, दे गो टू अ डिफरेंट लोकेशन दैट इज़ नॉट इवन योर स्टोर. काफ़ी बैड एक्सपीरियंस होता है कस्टमर्स का, तो ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट होता है. तो मैं सारे चीज़ों को स्लाइड में कवर करने वाला हूँ, बट तो आपको पूरा चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल. आई विल वॉक यू थ्रू ऑल ऑफ इट, ताकि एट द एंड ऑफ दिस यू नो एग्जैक्टली आपको स्टार्ट करें तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए. ऑल्सो आफ्टर दिस हमने एक विद इन जस्ट डायल एक स्कोर बना के रखा है, प्रोफाइल स्कोर करके होता है. लाइक इफ यू गो टू योर डैशबोर्ड और यू जस्ट डायल लिस्टिंग, व्हाट यू विल बी एबल टू सी इज एक स्कोर, राइट. you'll be able to see something that is called a profile score. Now what a profile score is, it will tell you कि एक हर चीज़ को एक स्कोर दिया गया है, एक पॉइंट दिया गया है कि अगर आप फ़ोन नंबर डालते हो तो आपको 10 स्कोर मिलता है वगैरह वगैरह. एंड देन यू विल बी एबल टू सी कि आप हाउ डू यू कंपेयर योर सेल्फ टू अदर बिजनेसेस. अगर आपके पास 100 स्कोर है, दैट मीन्स यू आर एट द टॉप ऑफ द लीग, आप उस 1% में हो ऑलरेडी, राइट. एंड विद दैट आई वॉक यू थ्रू अ वेरी क्विक वीडियो दैट इज मेड टू टेल यू एग्जैक्टली व्हाट टू अपडेट, हाउ टू अपडेट.
कैन यू साउंड उसमें माय बिजनेसेस पर जाइए, वहाँ पे अपना बिजनेस सेलेक्ट कर। आइए देखते हैं कैसे आप अपनी लिस्टिंग को एक बेहतर लिस्टिंग बना सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एंड यूज़र्स तक पहुँच सकते हैं। सबसे पहले अपना जस्ट डायल ऐप खोलिए, उसमें माय बिजनेसेस पर जाइए, वहाँ पे अपना बिजनेस सेलेक्ट करिए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपने बिजनेस का पूरा डैशबोर्ड दिख रहा है। आपके बिजनेस में आप क्या क्या एडिट कर सकते हैं, एडिट प्रोफाइल, एडवर्टाइज, ऐड पिक्चर्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, व्हाट्सएप नंबर, एड्रेस, सब कुछ डालने का आपको ऑप्शन मिलता है। आइए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं बिजनेस प्रोफाइल स्कोर, जो है 6%। अब हम इसमें फ़ोटोज़ डालेंगे। अपलोड फ़ोटोज़ पर क्लिक करिए। और ये हमारे फ़ोटोज़ अपलोड हो गए। इसी तरीके से आप अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल सकते हैं। डेजिग्नेशन डाल सकते हैं, अपना व्हाट्सएप नंबर डाल सकते हैं, अपने ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं, लैंडलाइन नंबर, टोल फ्री नंबर डाल सकते हैं। अब जैसे जैसे चीज़ें डालते रहेंगे वैसे वैसे आपका बिजनेस प्रोफाइल स्कोर बढ़ता रहेगा। आप अपना फुल एड्रेस डालिए। रिव्यूज़ एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है आपके बिजनेस को आगे ले जाने का। आप अपने बिजनेस टाइमिंग्स डाल सकते हैं, कौन कौन से दिन आपका व्यापार खुला रहता है, कौन कौन से दिन आप बंद रहते हैं, आपकी छुट्टी के दिन कौन से हैं, छुट्टी वाले दिन ओपन रहेंगे या क्लोज रहेंगे, हर कुछ हम इसमें ऐड कर सकते हैं। आप अपना कैटलॉग डाल सकते हैं। कैटलॉग डालना एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, जिससे यूज़र्स को पता चल जाएगा आप किस तरीके की सर्विसेज देते हैं, किस तरीके के प्रोडक्ट्स देते हैं, उनकी प्राइसिंग क्या है, और उससे आप यूज़र को एक प्री इंफॉर्मेशन दे देंगे ताकि वो डिसीजन अच्छे से बना सकें। बिज़नेस की कैटेगरीज डालना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि यूज़र को पता चले कि आप किस किस कैटेगरी में डील करते हैं, आपको किस तरीके की लीड्स चाहिए, आपका बिज़नेस क्या है, आप किन किन प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। साथ ही साथ आपका KYC कंप्लीट करना, आपकी KYC डिटेल्स, GST डिटेल्स, इनवॉइसेस, ये सब डालना बहुत इम्पोर्टेंट है। एडिशनल बिजनेस इंफॉर्मेशन में आप अपने सर्टिफिकेट्स डाल सकते हैं, आप अवार्ड्स डाल सकते हैं। यहाँ पे व्यू मोर में आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे सोशल मीडिया लिंक्स डालने का ऑप्शन है। यहाँ पे आप अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ये सब हैंडल्स डाल सकते हैं। आपके पास वेबसाइट डालने का ऑप्शन है। वेबसाइट, अगर आपके पास वेबसाइट है तो बहुत अच्छी बात है, वरना जस्ट डायल आपको एक वेबसाइट बनाने का भी ऑप्शन देता है, जिससे हम आपके बिजनेस के लिए एक वेबसाइट बना देंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप डाल के सब कुछ करके अपना एक बिजनेस कार्ड भी यूज़र्स को भेज सकते हैं।
और एक बहुत अच्छा बेहतरीन बिजनेस बना सकते हैं। आइए देखते हैं कि एक अच्छी लिस्टिंग कैसी दिखती है। कृष्णा स्टील सेंटर, यहाँ पे आप देखें इन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स की फ़ोटोज़ डाली हुई हैं। बिज़नेस को रिव्यूज़ मिले हुए हैं। आपके पास ऑप्शन आता है आप अपने यूज़र को रिव्यू एंड रेटिंग के लिए लिंक भेज सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने क्विक इन्फॉर्मेशन में ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, मोड ऑफ पेमेंट सब कुछ अपडेट किया हुआ है। KYC कंप्लीट किया हुआ है। इन्होंने कुछ वीडियोस भी डाले हुए हैं। ये सारी चीज़ें करके आप एक बहुत ही अच्छा लिस्टिंग बना के यूज़र्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं ताकि वो एक बहुत इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स आप तक पहुंच पाएँ। थैंक यू। Okay, can I have a round of applause for Neha for making that beautiful video? Thank you so much, Neha. So जब नेहा ने स्टार्ट किया था एक डेमो पेज लिया था उन्होंने some steel manufacturer का. When she started, she only had the phone number, which gave her 6 points. The video roughly was nothing more than 5 मिनट 5 मिनट का वीडियो था। 5 मिनट का टाइम लिया था नेहा ने। उस 5 मिनट में उसने अपना प्रोफाइल स्कोर को 6 से 44% तक लेके गई है। सो इट्स दैट ईजी एंड एक लेजिटिमेट बिजनेस लगने लगा था बाय द एंड ऑफ इट। इट हैड पिक्चर्स, कैटलॉग था, उसमें फ़ोन था, बिजनेस कार्ड था, रिव्यू रेटिंग्स एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। सो आई एज अ यूज़र मैं अगर जाता तो मेरे को आश्वासन होता कि ठीक है ये एक लेजिटिमेट बिजनेस है एंड इट्स नॉट अ फ्रॉड वेबसाइट और अ फ्रॉड लिस्टिंग एज सच, राइट? एंड आई एम गोइंग टू वॉक यू थ्रू द डिफरेंट लेयर्स थ्रू दिस। अब एडिट करें या अपडेट करें अपने प्रोफाइल को जाके तो जस्ट डायल में जाके कहाँ कर सकते हैं? इफ़ यू लॉग ऑन टू योर जस्ट डायल प्लेटफॉर्म आपको कुछ ऐसा दिखेगा अपना होम पेज। वहाँ जाओगे तो वो कोने में आपको लीड सेक्शन दिख रहा है, छोटा सा एक बॉक्स, वहाँ पे आप यू कैन गो आप अपना प्रोफाइल्स को चेक कर सकते हो। आफ्टर दिस आप खुद ही जाके अपना प्रोफाइल्स को चेक कर सकते हो कि कहाँ पे हो आज। फॉर एग्जाम्पल ये एक डेमो लिस्टिंग है। इट हैज़ अ प्रोफाइल स्कोर ऑफ 38% विच इज़ मीडियोकर रेंज पे। आप यू कैन टेक दैट टू द हायर लेवल। हाउ? आगे से आपको बताया जाएगा एक स्कोर, एक हॉट बॉक्स जैसा दिखाया जाएगा आपको, आपका कौन सा इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। एज एंड व्हेन जब आपको लगे कि ये इन्फॉर्मेशन है आपके पास और ये रेलिवेंट आपके बिजनेस के लिए, आप ऐसे डाल सकते हो। सम ऑफ द इन्फॉर्मेशन दैट जो इंपॉर्टेंट रहते हैं दैट इज़ द फोन नंबर लाइक आई मेंशन, मैप लोकेशन, व्हाट्सएप इन्फॉर्मेशन, आपका बिजनेस कैटलॉग, स्टोर फोटोज़, इमेज के फोटोज़, प्रोडक्ट्स के फोटोज़, वीडियोज़, ईमेल एड्रेस, रिव्यू रेटिंग्स। इस जस्ट पुट अ पिन ऑन रिव्यू रेटिंग्स बिकॉज हम ये रिव्यू रेटिंग्स बाहर से काफ़ी डीप डाइव करने वाले हैं इसमें। सोशल मीडिया हैंडल्स, बिजनेस वेबसाइट्स, एस्टैब्लिशमेंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड KYC एंड ऑल ऑफ दैट। अगर सब डाल देते हो तो आपका प्रोफाइल स्कोर करीब 100 के पास पहुंच जाएगा। ओके, so photos, one of the most important thing, like जब भी there's a saying that we as humans are visual perceivers। जब भी कुछ दिखता है हमें पहले पिक्चर्स दिखता है, फिर we read about कि अंदर क्या लिखा हुआ है, right? And if you notice, take any other platform, any other business, doesn't have to be just dial, visually कितना appealing है, that attracts your customer। इमेजिन कि आप एक लिस्टिंग हो, आपके साथ एटलीस्ट 100 अदर लिस्टिंग होते हैं फ्रंट पेज में, राइट? आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि कैसे मेरा लिस्टिंग सबसे पहले दिखे, नाम से तो नहीं होने वाला। तो देयरफॉर क्या होगा, द फोटोज दैट यू हैव, दैट इज द फर्स्ट इंप्रेशन एंड देयर इज अ सेइंग फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। तो देयरफॉर फोटोज, तो फोटोज में क्या अच्छी होनी चाहिए? हाई रेजोल्यूशन इमेजेस, अच्छे फोटोज़, अच्छे कैमरा। आजकल हमारे पास सबके पास 4K कैमराज आ गए हैं टू सम डिग्री, एटलीस्ट 4K नहीं तो HD कैमराज आपके पास हो सकते हैं। एंड अगर नहीं भी है, माई हम्बल रिक्वेस्ट, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, गेट अ कैमरा एंड एक अच्छा फोटोशूट करवा लीजिए। इट विल मेक अ होल लॉट ऑफ डिफरेंस फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस दैट आई हैव सीन बिजनेसेस दैट हैव गुड पिक्चर्स वर्सेस बिजनेसेस दैट हैव पोर पिक्चर्स।
ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है, क्योंकि मेरा अगर तीसरे नंबर पे भी आता है, अगर पिक्चर अच्छा रहता है तो हम वहीं पे जाते हैं। हमने यूज़र्स का भी वही पैटर्न, बिहेवियर पैटर्न देखा है। चाहे आपने कहीं पे भी आपने लिस्टिंग रखे हो, अगर इमेजेस अच्छा है तो कस्टमर वहीं पे जाएगा। सो देयरफॉर बेटर इमेजेस, रेजोल्यूशन एंड एस्पेक्ट रेशियो, की अच्छा खासा एस्पेक्ट रेशियो होना चाहिए। एंड नेचुरली दैट वुड बिल्ड टू हायर विजिबिलिटी। नाउ मैं बट बोलने का जगह आई वांट टू शो यू व्हाट डज दैट मीन दिस, एंड आई एम गोइंग टू टेक एन एग्जांपल ऑफ अ होटल फॉर दिस इज अ नॉर्मल बिजनेस। आपने बनाया, डिसेंट रूम्स के इमेजेस है, ऑल दी अदर एमिनिटीज, कुछ स्टॉक इमेजेस भी लगाए हुए हैं, राइट? डिसेंट बिजनेस, यू वुड एक्सपेक्ट कि हाँ ठीक है, इससे तो मुझे लीड्स आना ही चाहिए, somebody बेसिक मेरा फ़ोन नंबर है, एड्रेस वगैरह वगैरह है। नाउ कंपेयर दैट टू अ रेगुलर गुड बिजनेस। सारे रूम्स अलग अलग पिक्चर्स डाले हुए हैं, मैंने वीडियोस डाली हुई है, मैंने इंटीरियर्स का पिक्चर्स डाला हुआ है, मैंने सारा चीज़ डाला हुआ है विद डिसेंट इन्फॉर्मेशन एंड डिसेंट हाई क्वालिटी इमेजेस टेकन फ्रॉम अ रेगुलर फोन वर्सेस गूगल से उठाया हुआ कोई भी स्टॉक इमेज। दिस विल गेट यू बेटर विजिबिलिटी एंड दिस विल गिव द यूजर्स एक अच्छा कॉन्फिडेंस ऑन योर बिजनेस कि जो मेरे को रूम दिखाया जा रहा है इन दिस स्पेसिफिक केस, वही मुझे रूम मिलने वाला है, राइट? सो दैट्स देयर। एंड फाइनली इफ यू आर एट द टॉप, अगर आपको टॉप बिजनेस बनना है, राइट, व्हाट डज दैट मीन? अ ग्रेट बिजनेस, हाई क्वालिटी इमेजेस, हाई क्वालिटी वीडियोस, neat and clean, professionally done, which is not a lot of business can do this, but that's fine. This business will get so many more leads, so many more inquiries. इसलिए अगर आप देखोगे ना, top rated 200 people recently inquired about this business. This is one of the top rated hotels or top rated listings that we have and इसके inquiries daily basis में thousands में आते रहते हैं, right? And good reason, not because कि payment ज़्यादा आ गया वगैरह वगैरह, it's just द फैक्ट दैट कि इमेजेस इतना एंड कॉन्टेंट इतना हाई क्वालिटी रहता है। एंड एक एडवर्टाइजिंग में एक कहावत है, कॉन्टेंट इज किंग। सो एंड दिस इज व्हाट आई मीन। सो एक छोटा pyramid of normal businesses which will be the larger chunk, 60% of your entire business all over the country. Just regular 2-3 images, गूगल से डाल दिया मैंने कुछ भी। सो दैट इज़ वॉट जनरल बिजनेसेस डू। गुड बिजनेसेस एक लेवल ऊपर जाते हैं, अच्छा खासा पिक्चर्स डालते हैं, एंड देन ग्रेट बिजनेसेस डू इवन दो। नाउ सिमिलरली कैटेगरी सिलेक्शन इज एज इक्वली इंपॉर्टेंट। अब मैं क्या बताता हूँ, जैसे इसका मतलब क्या होता है कि जब आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपको जस्ट डायल या कहीं पे भी आपको एक कैटेगरी डालना पड़ता है कि आपका बिजनेस किस कैटेगरी में बिलोंग करता है। अगर आप एक नॉर्मल बिजनेस हो तो आपको जेनरिक कैटेगरीज डाल दो। फॉर एग्जांपल इस केस में हमने आप अगर रेस्टोरेंट हो तो आप डाल दोगे क्या, आप रेस्टोरेंट हो, स्वीट शॉप हो, एसेट्रा, सर जेनरिक कैटेगरीज। बट अगर आप ग्रेट बिजनेस हो और रादर अगर आप गुड बिजनेस, तो आप स्पेसिफिक्स डालोगे कि अच्छा मैं हम राजस्थानी फूड डिलीवर करते हैं, हम सी फूड में हम बिजनेस करते हैं, पिज़्ज़ा आउटलेट है। तो ये अच्छा खासा स्प्रेड बन जाता है, वेरी स्पेसिफिक सर्च कैटेगरीज में आपका आ जाता है। रेस्टोरेंट में तो आएगा ही बिकॉज रेस्टोरेंट है, और सी फूड भी आएगा, राजस्थानी फूड भी आएगा, आपका पिज़्ज़ा आउटलेट भी आएगा। और अगर आपको और भी स्पेसिफिक जाना है, स्पेसिफिक कस्टमर्स चाहिए, तो एक लेवल ऊपर जाएंगे आप होम डिलीवरी, फाइन डाइनिंग, टॉप हाई एंड रेस्टोरेंट, रूफ टॉप, एमिनिटीज, सारा ये छोटे छोटे जो बारीक कंटेंट रहते हैं जो कस्टमर्स चाहिए। फॉर एग्जांपल इफ़ आई गो टू मुंबई, आई माइट वांट टू गो टू सी फेसिंग रेस्टोरेंट, सो वहाँ पे मैं एमिनिटीज़ में डाल के रखूँगा, कैटेगरी में डाल के रखूँगा, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई माइट वांट अ वेरी स्पेसिफिक उडुपी रेस्टोरेंट इन मुंबई, तो मैं वो चीज़ डाल के रखूँगा रादर देन वेज रेस्टोरेंट, राइट? एंड यही होता है कैटेगरी स्प्रेड में कितना स्पेसिफिक और कितना वर्सेस कितना ब्रॉड रख पाऊँ। एंड देन दैट पुल्स मी टू रिव्यू एंड रेटिंग्स। दिस to our learnings across Just Dial is one of the single most important aspect जो आपके listing को from a normal business to a high-end business लेके जाता है। And mostly what we have seen, हम like across decades of being in this business, the pattern is such कि ठीक है, हम rating review कब देते हैं, customers rating review, when we have a specific problem। जैसे अगर if I have
complain, that is only when I'm going to give a review. Otherwise मैं कभी जाता नहीं. तो therefore किसके ऊपर जिम्मेदारी आती है? एज अ बिजनेस हमारे ऊपर ही आती है कि मैं कस्टमर्स को जाके बोलूँ आप हमारे लिस्टिंग में जाके एक रिव्यू दे दीजिए, एक रेटिंग दे दीजिए. एंड दैट इज़ वेयर गेट रेटिंग कम्स इन टू प्ले. अगर आप जस्ट डायल लिस्टिंग में जाओगे आपको गेट रेटिंग का एक ऑप्शन दिखेगा. यही ऑप्शन आप फॉरवर्ड कर सकते हो आपके कस्टमर के पास. आपके फ़ोन नंबर डालने कस्टमर का डायरेक्ट व्हाट्सएप या SMS चला जाएगा एंड द पर्सन कैन जस्ट डायरेक्टली एंटर द रिव्यू एंड आपके लिस्टिंग में डायरेक्ट विजिबल भी हो जाएगा. एंड इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ 3 क्लिक्स. ये एफर्ट की बदौलत क्या होगा कि आपके रेटिंग्स एंड रिव्यू बढ़ते जाएंगे, आपका कंटेंट बढ़ते जाएगा, फ्यूचर कस्टमर्स को भरोसा होगा दैट दिस इज अ लेजिटिमेट गुड बिजनेस. एंड दिस इज व्हाट यू सीन मेक्स अ डिफरेंस इन टेकिंग एनी लिस्टिंग. जितने भी हमारे पैन इंडिया जितना भी लिस्टिंग है, एनी गुड बिजनेस, नंबर ऑफ रेटिंग्स, हाई रेवेन्यू बिजनेस, सारी ये करें इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट. एंड दिस व्हाट आई मीन बाई सेइंग कि एंगेजिंग विथ योर कस्टमर्स. तो अगर बिकॉज अंडरस्टैंड दैट अ पोर रेटर या पोर एक्सपीरियंस जिसका वो आगे से आके आपको ढूंढेगा और रेटिंग देगा. बट द गुड वंस आपको पूछना पड़ेगा जाके कि सर मैम प्लीज़ मेरे रेटिंग लिस्टिंग पे जाके रिव्यू दे दो. एंड वी हैव मेड इट ईजियर फॉर यू टू आस्क दैट कि बस एक शेयर बटन लगाया हुआ है. सो दैट इज़ हाउ ईजी इट इज़. अगेन नॉर्मल बिजनेसेस नो इंटरैक्शन. Good businesses, high number of ratings, high number of and great business will do interaction within the review. अगर किसी ने अच्छा रेटिंग दिया है, अच्छा रिव्यू दिया है, वहाँ पे जाके आप एक लाइक, एक कमेंट दे सकते हो इन टर्म्स ऑफ कि थैंक यू, अप्रिशिएट द फीडबैक. एंड वो बिजनेस को मैसेज जाता है कि आपने उसके साथ इंटरेक्शन किया है. तो देयरफॉर दैट बिजनेस कीप्स कमिंग बैक. इट्स अ पॉजिटिव साइकिल. सिर्फ जस्ट डायल के लिए नहीं, इट गोज अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स. एंड नाउ वंस आप जस्ट डायल पे हो, राइट, एंड यू आर विथ अस एज अ सब्सक्राइबर और नॉन सब्सक्राइब वेंडर, डज नॉट मैटर. आइडियल है कि आप देखना चाहोगे कि आपका कंपटीशन कैसा कर रहा है, मार्केट का डिमांड कैसा है. वहाँ पे भी हमने एक ऑप्शन देके रखा है. अगर आप लिस्टिंग पे जाओगे आपको एक प्लस साइन का ऑप्शन मिलेगा वहाँ पे. इफ़ यू क्लिक दैट आपको दिखेगा कि आपके एरिया में, आपके कैटेगरी में बाकी जो कंपटीशन है उन्होंने जस्ट डायल में कितना इन्वेस्टमेंट करके रखा है. तो इस हिसाब से आपको पता चलेगा कि अच्छा ठीक है कि हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कंपटीशन कितना कर रहा है, और आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आप कंपटीशन के रिस्पेक्ट में कहाँ पे खड़े हो, राइट. तो इसके बेसिस पे आप अपना इन्वेस्टमेंट, अपना एडवर्टाइजिंग बजट बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो या सेम रख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच बिजनेस यू वांट टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम जस्ट डायल और द इंटरनेट एट लार्ज. अब अभी तक जितने भी चीज़ों के बारे में मैंने बात की है वो सारा डज नॉट मैटर. वो पेड हो, आप हमारे साथ सब्सक्राइब हो, अनसब्सक्राइब हो, वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ऑल ऑफ इट. लीड डैशबोर्ड इज समथिंग दैट इज वेरी स्पेसिफिक टू पेड कस्टमर्स विद अस, राइट, पेड वेंडर्स. सो एंड इस पे हम काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी इंप्रूवमेंट लाते हैं अक्रॉस. व्हेन वी स्टार्टेड सिर्फ SMS होता था, सिर्फ कॉल्स होते थे वगैरह. नाउ व्हाट वी हैव डन इज we have moved all of it to this very sophisticated lead dashboard which is available to our paid users. और उसमें सारा चीज़ आपको कस्टमर्स के डिटेल्स, आपका सर्च पैटर्न, आपका कंपटीशन, आपका मार्केट कैसा बिहेव करे, सब कुछ दिखाई देता है. सो फॉर दैट आई विल वॉक यू थ्रू दिस वीडियो दैट विल एक्सप्लेन द एंटायर थिंग. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है. आज हम लीड्स डैशबोर्ड के बारे में बात करेंगे. लीड्स डैशबोर्ड हर एक व्यवसाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. ये एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा ना कि आप अपने लीड्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो, बल्कि आप अपने व्यवसाय के बारे में और अपने कंपटीशन के बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त कर सकते हो. इसे यूज़ करने के लिए आप जस्ट डायल की ऐप खोलें, नीचे दिए गए लीड्स आइकन पे क्लिक करें. ये लीड्स डैशबोर्ड का होम पेज है. ऊपर दिए गए 4 बटन के नीचे एक व्यू मोर का ऑप्शंस होगा. इसके क्लिक करने पे आपको सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे. ये सारे ऑप्शंस हर एक व्यवसाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं. लीड्स रिसीव्ड आपके व्यवसाय में कितने लीड्स आए उसके बारे में बताता है. अगर आप एक B2B कस्टमर हो तो RFQ के थ्रू आपको कितने लीड्स आए वो RFQ के ऑप्शन में बताता है. रिप्लाई टू क्वेश्चंस में
ये आप कर सकते हो कि अगर कोई कस्टमर ने आप पे पेज पे कोई क्वेश्चन पूछा है तो आप उनको रिप्लाई लीड्स डैशबोर्ड के थ्रू यहाँ क्लिक करके बता सकते हो। फ़ोटोज़ वो ऑप्शन है जो आपको ये बताता है कि आपकी लिस्टिंग पे आज की डेट पे कितने फ़ोटोज़ हैं, और अगर आप चाहें तो आप फ़ोटोज़ वहाँ से भी ऐड कर सकते हो। प्रोफाइल स्कोर ये बताता है कि आपके बिजनेस पे आज की डेट पे कितना स्कोर है। अगर स्कोर अच्छा है तो लोग आपको पसंद करते हैं, यानी लीड्स ज़्यादा मिलेंगी। लीड्स रिस्पॉन्डेड ये बताता है कि आप अपने लीड्स के साथ कितना कनेक्ट करते हो, कितना कॉल करते हो और कितना व्हाट्सएप करते हो। योर डैशबोर्ड आपके व्यवसाय के बारे में आपको अधिक जानकारी देता है कि आप जस्ट डायल पे आपका पेज कैसे परफॉर्म कर रहा है। कंपटीशन ट्रेंड ये बताता है कि आपके जितने कंपटीशन हैं वो आज की डेट पे कितने लीड्स उनको मिलती हैं और उनकी रेटिंग्स, रिव्यूज़ और फ़ोटोज़ कितने हैं, और उसके साथ आपके रेटिंग्स, रिव्यूज़ और फ़ोटोज़ कैसे हैं। रिस्पॉन्ड टू रिव्यूज़ ये बताता है कि अगर कोई कस्टमर ने आपको रिव्यू दिया है तो आप उस पर कैसे रिस्पॉन्ड या उत्तर दें। इस पेज पे आपको टुडे लीड्स, यस्टरडे लीड्स और हॉट लीड्स की भी जानकारी प्राप्त होती है। हॉट लीड्स यानी वो सारे लीड्स जिनके इरादे आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। आप कृपया अपने बिजनेस के लिए इनको ना मिस करें। रीसेंट लीड्स आपके दिए गए लास्ट 5 लीड्स हैं जो आपके व्यवसाय को आए हुए हैं। अगर हम लीड्स रिसीव्ड पे क्लिक करें तो ये एक लीड्स का पेज है। इस पेज पे आपको जितने लीड्स हैं उनकी डिटेल्स मिलेंगी। हर एक कार्ड पे आपको लीड्स की इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। आप एक लीड को स्टार या अनस्टार कर सकते हो। आप एक लीड को कॉल, व्हाट्सएप, ऐड नोट, एसएमएस और आस्क रेटिंग भी कर सकते हो। अगर आप चाहो तो 3 डॉट पे क्लिक करके इस लीड का स्टेटस भी चेंज कर सकते हो। अगर कोई एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो इस लीड के लिए आपको सेव करनी है तो आप ऐड नोट पे जाके इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपना स्टोर कर सकते हो और सेव पे क्लिक करोगे तो ये व्यू नोट पे आ जाएगा। व्यू नोट अगर आप फ्यूचर में चाहें तो इसको क्लिक करके इसकी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। अगर कोई असुविधा है तो आप नीचे गए ऊपर दिए हुए कस्टमर सपोर्ट आइकन पे क्लिक कर सकते हो, जिस पे एक चैट सपोर्ट है व्हाट्सएप के माध्यम से। अगर कोई टिकट चाहिए तो आप इशू भी हमारे साथ रेज कर सकते हो। लीड्स डैशबोर्ड को एक्सेस करने के लिए हम आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस बताते हैं, जैसे कि आप हिंदी, गुजराती, मराठी, कन्नड़ा और तमिल में लीड्स डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकते हो। 3 डॉट के क्लिक पे सेल्फ लर्निंग वीडियोस हैं। ये वीडियोस आपको और सारी जानकारी देंगी जो लीड्स डैशबोर्ड में आज की डेट में उपलब्ध हैं। धन्यवाद। ये वीडियो हमारे चंद्र पटनायक जी ने बनाया था, who leads these or is part of the development team that makes us. Can I have a round of applause for her? She is not present with us today, but she's with us at the live stream. Right, अगर आपने कुछ मिस किया यहाँ पे, not to worry, this video will be circulated if you ask, or rather कोई भी Just Dial का कोई भी representative, if you reach out, they will help you in terms of figuring that out. Apart from that, like she said, 3 dots में आपको सेल्फ लर्निंग वीडियोस मिलते रहेंगे, ब्रोकन डाउन, अगर स्पेसिफिक सेक्शंस के बारे में भी समझाया हुआ है। अब सिमिलर टू लीड्स डैशबोर्ड, उसी एरिया में आपको एक छोटा सा चीज़ दिखेगा जहाँ पे आप कंपटीशन कैसे परफॉर्म कर रहा है वो देख सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैंने एक छोटा बिजनेस लिया था, वहाँ पे मुझे देखना था कि मेरे बाकी जो कंपटीशन थे वो उस एरिया सेम कैटेगरी में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और उनको कितना लीड्स मिले हैं वगैरह वगैरह। तो आप अपना देख सकते। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मुझे सोल्ड एक्सप्लेन दिख रहा है, मुझे बज क्रेडिट दिख रहा है, उसके नीचे दिख रहा है, सो मेरा कहाँ पे है, एंड देन उस बेसिस के ऊपर मुझे समझ में आता है कि मुझे एग्जैक्टली एज अ बिजनेस हमें क्या करना चाहिए। क्या मुझे ज़्यादा लीड्स चाहिए या जितना लीड्स है उतने से हम खुश हैं। तो वहीं से आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो और ये आपको लीड्स डैशबोर्ड पे ही दिखेगा।
अब लीड्स डैशबोर्ड की बात हो गई. अब आप सिर्फ कंपटीशन से लीड्स ही कंपेयर नहीं कर सकते, आप कंपटीशन का अपना रेटिंग, आपका रिव्यू और इमेजेस कैसे और कंटेंट कैसा डला हुआ है, सारा चीज़ कंपेयर कर सकते हो. सारा ये कंपैरिजन जो है अगेंस्ट द सेम कंपटीशन, सेम कैटेगरी, सेम एरिया, ये आप उसी, इट्स ओनली अवेलेबल टू आवर पेड वेंडर्स एट दिस पॉइंट. बट अगर आप जाओगे तो आप ये सारा चीज़ एक्सेस कर पाओगे. एंड वी कीप इम्प्रूविंग दिस day in and day out for you to be able to make better decisions for your business and to stay ahead of the competition. And this is what I meant by staying with Grow with Just Dial, in terms of staying ahead of the competition. And when Just Dial is building things for you in terms of helping you build your business, we hope that you'll leverage this and then you'll take your business to that 1% that I was talking to in the beginning of the video. So to recap, we talked about editing business, we talked about accessing leads, benching competitions, we talked about how it is important कि प्रोफाइल मेंटेन करना, प्रोफाइल अपडेट करना कितना इंपॉर्टेंट होता है, लीड जनरेशन के लिए क्या क्या चीज़ डालना है, अगेन कंटेंट, KYC करना, अपना सोशल मीडिया हैंडल्स, अपना प्रोफाइल, अपना ईमेल एड्रेस, अपना लोकेशन, जियो टैग लोकेशन, एसेंशियली गूगल का लोकेशन अपडेट करना, अपना फोटोज़ का इम्पैक्ट क्या रहता है, कंपटीशन को रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करना है, कंपटीशन कितना स्पेंड कर रहा है, कितना कंटेंट डाल रहा है, फोटोज़, वीडियोस, एटसेट्रा, रिव्यू रेटिंग्स के साथ कितना एंगेज कर रहा है, आप उसके कंपैरिजन में ऊपर हो, नीचे हो. एंड फाइनली लीड्स डैशबोर्ड को कैसे बेस्ट तरीके से यूज़ किया जाए. इसका मतलब जैसे चंद्रा जी बता रही थी कि जैसे हॉट लीड सबसे इम्पॉर्टेंट लीड होता है, राइट. उसका जो इंटेंशन रहता है सबसे बुलंद रहता है आपके लिए, राइट. तो ये सारा हाउ टू यूज़ दिस बेस्ट इज़ व्हाट वी वांटेड टू टेल यू. एंड विद दैट विल गो ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन. थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट इवनिंग. थैंक यू शुभानंद, थैंक यू. दैट वाज अ वेरी इन्फॉर्मेटिव सेशन. आप सब ने आई होप नोट्स ले लिए होंगे. अगर नहीं लिए तो शुभानंद इज़ हियर टिल द एंड ऑफ द इवेंट. आवर टीम इज़ हियर. कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरीज हो, प्लीज़ डू आस्क अस. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट. इंटरनेट, स्मार्टफोन हर किसी के पास है. इंटरनेट पेनिट्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हर बच्चे को इंटरनेट चलाना आता है. आप एक सवाल पूछिए, आपको 10 जवाब मिलेंगे, पर सही जवाब कौन सा है? इंटरनेट पे हर कोई अपना बिजनेस बना रहा है. उस इंटरनेट को लेवरेज कैसे करना है, कौन से प्लेटफॉर्म पे जाना है, कैसे आगे बढ़ना है, इसी के लिए हम एक लेके आए हैं पैनल चर्चा. बुलाना चाहूँगी मैं स्टेज पे हमारी मॉडरेटर मिस शीतल भट्ट. प्लीज़ वेलकम विद अ राउंड ऑफ अपलॉज मिस शीतल भट्ट, AVP सेल्स. गुड इवनिंग नासिक. गुड इवनिंग. इंटरनेट इसके बारे में चाहे जितना कहे कम है, क्योंकि हम इसके साथ रोज़ जीते हैं. दिन की शुरुआत हमारी इंटरनेट से होती है, एंड इंटरनेट से होता है. बर्थडे में शायद एक समय था जब हमें पर्सनल मिलना और बर्थडे विशेष या कोई ओकेजन हो तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता था कि हमें जाके पर्सनल मिलना है. पर जब से इंटरनेट आया है उसकी जगह डिजिटल केक्स, डिजिटल बुकेज़, इन सब ने ले लिए. और वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर वो नहीं है तो हमें किसी ने विश नहीं किया, प्रेज़ नहीं किया. तो एक जगह है इंटरनेट का अपना एक इम्पॉर्टेंस बन चुका है. क्यों ना हो, बिकॉज इसके एडवांटेजेस हमें बहुत अच्छे से पता है और इसको हम एडवांटेजेस की तरह ही लेते हैं, क्योंकि इससे हमारी लाइफ्स चेंज हो चुकी है. कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए विद इन अ फिंगर टिप हम आज के डेट में हमारे साथ है. बचपन से हमने हमेशा सुना है कि लाइफ को मतलब जीने के लिए 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है. रोटी, कपड़ा, मकान. वो तो है ही, नो डाउट. बट इसमें अब मैं कहूँगी कि आज के डेट में 4th भी जुड़ चुका है, दैट इज़ इंटरनेट.
जिसके बगैर एक्चुअली हम लोग रह नहीं सकते। और अकेले, जैसे एक समय हम सब ने देखा है, स्पेशली आवर जनरेशन, दैट इज़ कोविड, और उस समय जितना हमें उसने सहारा दिया इंटरनेट, तो वो ही एक समय था जिसके पहले से इंटरनेट था, बट उसकी जो इम्पोर्टेंस है शायद उस समय ज़्यादा हमें महसूस हुई, और हम अकेले नहीं थे। दो वी वर सिटिंग एट होम, नॉट सोशलाइज्ड, बट वी वर नॉट अलोन, राइट। सो इसी इंटरनेट का जो इम्पोर्टेंस है, ये हर बिजनेस सेगमेंट में आज के डेट में हम देख रहे हैं, और ऐसा कोई बिजनेस सेगमेंट नहीं है जो इंटरनेट पे हमें नहीं मिलेगा। सो वट एवर इट इज़, इट मे बी द शॉपिंग, इट मे बी द ट्रेडिंग, इट मे बी रिलेटेड टू द एजुकेशन, and many more such segments are there कि जिसकी information के लिए या जिसको अपडेट रखने के लिए internet plays a very very vital role. So to have this discussion ahead and to have more healthy discussion on this, कि why this is important for all the businesses and how internet will enhance every business, आज भी आगे आने वाले समय में भी उसके डिस्कशन के लिए आई वुड लाइक टू कॉल आवर ऑनरेबल गेस्ट्स ऑन द स्टेज, आवर पैनलिस्ट डॉक्टर सुमित अवार्ड फ्रॉम डॉक्टर अवार्ड मैटरनिटी हॉस्पिटल, मिस्टर अभिषेक कुमार फ्रॉम साइटेक सॉल्यूशन एंड सर्विसेज, Mr. Yogesh Baheti from Destiny Planners, Miss Prajakta Kulkarni from Dream Tattoo Studio, Mr. Nikhil Gaware from Stake India. Good evening and welcome. So should we move ahead? Okay. Dr. Sumit, सर सबसे पहले आपको एक मतलब मैं पूछना चाहूँगी, कोविड के बाद हमने काफ़ी बदलाव देखा है, एंड स्पेशली MSMEs के बारे में हम कहेंगे, बिकॉज वी नो कि इंडिया में बहुत बड़ा बेस है MSMEs का, एंड GDP में भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, और डिस्कशन भी आज का हमारा उसी के रिलेटेड है। तो जो बिज़नेस, जो स्मॉल मीडियम बिजनेसेस जो पहले ऑफलाइन रन करते थे, हमने देखा कि आफ्टर कोविड दे हैव अडेप्टेड ऑनलाइन सर्विसेज, ऑनलाइन को उन्होंने अडेप्ट किया अपने बिजनेसेस के लिए। सो ये बदलाव कैसे, मतलब इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि व्हाई दिस चेंजेस हैज़ बीन अडेप्टेड फ्रॉम द स्मॉल बिजनेसेस? गुड इवनिंग एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोविड के पहले आई टॉक अबाउट माय बिजनेस। आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट। कोविड के पहले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स डॉक्टर्स के लिए बहुत कम थे, और पीपल डिड नॉट प्रेफर ऑनलाइन कंसल्टेशंस विद डॉक्टर्स। बट विद कोविड एंड आफ्टर कोविड पीपल आर नाउ प्रेफरिंग ऑनलाइन कंसल्टेशंस मोर, क्योंकि क्या होता है, घर पे बैठे बैठे कंसल्टेशन मिल रहा है, एंड व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग वगैरह हो जाता है, रिपोर्ट्स इमीडिएटली आ जाते हैं बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, सो वी कैन गो थ्रू देयर पास्ट रिकॉर्ड्स, तो दैट इज़ गिविंग अस एडिशनल बेनिफिट, और इसकी वजह से ऑनलाइन बिजनेसेस में ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है आजकल। वी डू हैव पेशेंट्स फ्रॉम पूना में है मेरी ANC पेशेंट है, एंटीनेटल मतलब प्रेग्नेंट लेडी है, शी इज़ वर्किंग, शी इज़ IT पर्सनल इन पूना, she gives us call. My wife, she is also a gynecologist. उन्होंने ड्यूरिंग कोविड पीरियड जो USA में थे, UK में थे, उनके भी कंसल्टेशंस किए बिकॉज ऑफ द इंटरनेट ओनली। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सर ने तो बताया, एंड आपके बिजनेस के बारे में कुछ बताइए कि आपके बिजनेसेस में आपने ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया, या आपका क्या कहना है कि कैसे बिजनेसेस ने अडेप्ट किया? जय श्री राम, नमस्कार सब। वातावरण ही राममय है अभी,
तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि कोविड के पहले और बाद में मतलब ये बहुत ह्यूज डिफरेंस हुआ है। मैं ऐसे बोलूँगा कोविड जब आया तो एक ये डिस्गाइज एंड ब्लेसिंग्स था बिजनेसेस के लिए, मेरे जैसे बिजनेस को। मेरा नाम योगेश बाहेती है, मैं करियर और पेरेंटिंग कोच हूँ। और करियर गाइडेंस के लिए पहले क्या होता था कि पेरेंट्स फिजिकल आते थे, मिलते थे। कोविड में है ना, स्कूल ही बंद हो गए, बच्चे ऑनलाइन स्टडीज़ में चले गए और ऑनलाइन गेम्स देखते थे और पेरेंट्स को लगता था कि ये तो पढ़ाई कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट अभी भी बच्चे बाहर नहीं आए हैं इससे, तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो गया था। सो उसके बाद हमने शुरू किए कि ऑनलाइन कंसल्टेशन, जैसे सर ने बताया कि मेडिकल में वैसे ऑनलाइन कंसल्टेशन बहुत हेल्पफुल है। देखो पेरेंट्स आते हैं रात को 8 या 10 बजे घर पे आते हैं, या सवेरे भी जल्दी घर से चले जाते हैं, या संडे छुट्टी होता है और इतना पैक शेड्यूल होता है। सो इंटरनेट की वजह से क्या हुआ, जूम मीटिंग्स, गूगल मीट्स, ये इंटरनेट की वजह से पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स का टाइम, बच्चे का टाइम और मेरा टाइम, ये तीनों प्रॉपर मैच हो रहे थे और हम लोग उनको प्रॉपर सोल्यूशन दे पा रहे थे कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, कंसर्न क्या है। क्योंकि आज के दिन में आपने देखा होगा भी नया जो पॉलिसी आया है, मेंटल हेल्थ पे बहुत कम काम हो रहा है और ड्यू टू डिजिटल गैजेट्स मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी हो गया है। आप देखिए बच्चे मोबाइल में ही घुसे होते हैं आज के डेट में, तो सोल्यूशन है कि उनका काउंसलिंग प्रॉपर होना चाहिए। सो इट्स अ ग्रेट एसेट कि इससे हम लोगों तक अच्छे से पहुंच पा रहे। और एक मैं आपको बताऊंगा कि वन क्लाइंट आई गॉट फ्रॉम मस्कट, दुबई, बहरीन, यहाँ से भी हमको क्लाइंट्स और वहाँ के जो बच्चों को भी हमने काउंसलिंग किया। एंड नाउ आई कैन से दैट द वन थिंग अर्लियर क्या था, जो बिजनेस था हमारा 80% वॉज फिजिकल एंड 20% ऑनलाइन। अभी आज के रेट में द रेशियो इज 60% ऑनलाइन, 40% फिजिकल। यस यस दैट्स ट्रू सर। और ये फीडबैक सर जो क्लाइंट्स है, इसके पहले हमने रायपुर में इवेंट किया था एंड वहाँ पे भी हमें सेम फीडबैक आया था कि आज ऐसा है कि 50% बिजनेस इज़ कमिंग फ्रॉम, मोर देन 50% इज़ कमिंग फ्रॉम ऑनलाइन। एंड उसमें भी एक जस्ट डायल के लिए एक मतलब ये था, उनका प्रेस था कि उसमें जस्ट डायल का कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है जब ऑनलाइन की बात आती है, कि जस्ट डायल की तरफ से ऑथेंटिक लीड्स का जो क्वांटम है वो आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा है और जिसका बेनिफिट बिजनेसेस के लिए हो रहा है। हाँ ज़रूर मैडम, इसके बारे में एक ऐड करना चाहूँगा कि जो जस्ट डायल ऑनलाइन के जैसे हमने काम किया तो काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं ना, मेरा जो लिस्टिंग है नासिक में ही नहीं है, तो आई हैव ऑल्सो हैड लिस्टिंग फॉर मुंबई एट द सेम टाइम। So I got lot of parents and students from Mumbai and Navi Mumbai for counseling, and it was a great junk. By sitting from Nasik, we can handle now from worldwide through internet. Absolutely, absolutely, sir. Right. Okay, मैम मैम आपसे जानना चाहते हैं कि why it is important for every small and medium businesses to have their presence digitally on any internet platform. Why it is important? Jai Shri Ram. Basically, of course, it is important to have a presence on any digital platform because people nowadays are using digital platform only. Nobody goes to physical and entertain them and ask them. So I think it is very necessary. It is a need of every person, every business. If you are a business owner, if you are doing some business, if you are taking some challenges, then it has to be. It is mandatory that you should on the digital platform. इसमें मैं एक ऐड करना चाहूँगी मैम, जैसे कि अभी हम देखते हैं कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है एज ए कस्टमर कि मैं सबसे पहले मेरे एरिया में लाइक फॉर एग्जांपल XYZ बिज़नेस के लिए मुझे नीड है, तो मैं जाके देखने नहीं वाली कि मेरे आसपास क्या क्या चीज़ें हैं, कौन से शॉप्स है उसके रिलेटेड, वो कितने ट्रस्टवर्दी है। आई गो टू गूगल ओनली, तो मैं गूगल करूँगी कि XYZ बिजनेसेस नियर माई एरिया और नियर मी वॉट एवर, तो उसमें ना मुझे एक तो रेटिंग्स मिलते हैं पहली बात। तो whoever gave rating on that platform will create some trust in my mind कि किसी ने इसके पास गए हैं और इसके रेटिंग्स दिए हैं, मतलब इसका एक्सपीरियंस अच्छा है। सो आई ट्रस्ट ऑन दैट फैक्टर। सेकेंडली मुझे ये मिल जाता है कि मेरे एरिया में मुझे कितने बिजनेसेस इसके रिलेटेड मिल जाते हैं, तो आई डोंट नीड टू गो सो फार फॉर दैट नीड। ओके, एंड थर्डली when I visit to that particular shop, तो
जिसके बेसिस पे मैं जाती हूँ, लाइक रिव्यू रेटिंग्स एंड नियर बाय लोकेशन, तो उसके हिसाब से अगर मैंने वो सच में मुझे मिल जाता है तो इट गिव्स मी अ कॉन्फिडेंस ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म. सो दैट इज़ द 3 फैक्टर्स आई थिंक कि जो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए. और इफ़ यू वांट टू ग्रो योर बिजनेस देन यू मस्ट बी देयर ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाइक एनीथिंग. जो रिवॉल्यूशन आया है लॉकडाउन के बाद, वो एजुकेशन में सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन आया कि सारी चीज़ें ऑनलाइन होगी. ओके, क्योंकि 1 साल तक कोई स्कूल कॉलेजेस बंद थे, तो पूरा एजुकेशन जूम मीटिंग्स एंड उस पर चल रहा था. तो बिजनेस कैटेगरी में क्या हुआ कि जो बिजनेसेस भी बंद हो चुके थे, मतलब कि एजुकेशन तो बंद हुआ, उसके साथ साथ जो बिजनेसेस थे उनको भी बिजनेस करने के लिए, लीड जनरेट करने के लिए उनको एक ही प्लेटफॉर्म था, अभी इंटरनेट. क्योंकि मैक्सिमम काउंट जो वहाँ पे व्यूवर जो बढ़ गए थे, तो वहीं पे लोगों को वहीं से ऑनलाइन ही उनको कस्टमर्स मिलने वाले थे. तो उसके साथ साथ एक ड्रॉबैक भी आ गया कि बहुत सारे लोग फिर ऑनलाइन आ गए. अभी आप अगर अच्छी सर्विस दे रहे हो तो लोगों को पता भी होना चाहिए कि आप अच्छी सर्विस दे रहे हो, तो उसके लिए एक ही प्लेटफॉर्म था कि आपको पहले दिखाना होगा क्या दे रहे हो. उसके साथ साथ आपको लोगों से रिव्यू लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, क्योंकि आपके पास अगर रिव्यू होगे तो लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट होगा. तो कंपटीशन में अगर आपको बिजनेस में टिकना है तो आपको उसके साथ साथ आपकी बिजनेस प्रोफाइल, जैसे सर ने बताया कि आपकी प्रोफाइल जो जस्ट डायल पे आपको दिखनी चाहिए, वो अगर पूरी खाली है तो वहाँ पे कोई नहीं आने वाला. तो आपको रिव्यूज चाहिए, रेटिंग्स चाहिए, आपको शो करना होगा आप क्या दे रहे हो लोगों को. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी अगर आपका प्लेटफॉर्म या बिजनेस आप ऑनलाइन कर रहे हो तो. थैंक यू. थैंक यू सर. यस श्योर. रिव्यूज़ में मैं एक ऐड करना चाहता हूँ. जैसे सर ने बताया प्रोफाइल, रिव्यूज़ और रेटिंग के लिए, सो जस्ट डायल से मैं बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ रिव्यूज़ और रेटिंग के लिए. नाउ आई हैव क्रॉस 1000 रिव्यूज़ ऑन जस्ट डायल. मतलब जितने भी क्लाइंट्स हैं ये सारे रेटिंग देते हैं, और जो भी क्लाइंट आता है हम उनको इंसिस्ट करते हैं कि आप यहाँ पे रेट करो. सो आई थिंक मैंने जब सर्वे किया तो वी आर द हाईएस्ट फॉर द जस्ट डायल रेटिंग्स. एंड जब भी हम रिव्यूज़ लेते हैं, आस्क योर कस्टमर्स टू गिव डिटेल्ड रिव्यू. सिर्फ स्टार्ट से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है. हमारे जो पेशेंट्स आते हैं वो रिव्यू पढ़ के आते हैं एंड दे डेलिबरेटली टेल कि सर हमने आपका रिव्यू पढ़ा, पेशेंट ने बहुत अच्छा लिखा है इसलिए हम आए. तो आस्क योर कस्टमर्स टू राइट इन डिटेल्स. सिर्फ स्टार दे के नहीं छोड़ना है. अबाउट योर सर्विस, अबाउट योर प्राइजेस एंड ऑल डिटेल में लिखा तो और फायदा होगा. एब्सोल्युटली सर, जितना एलॉबरेटेड होगा यस उससे ज़्यादा फायदा. करेक्ट, एब्सोल्युटली. सॉरी, एक कोट याद आ रहा है. ज्योतिबा फुले हमेशा बोलते वाचाल तर वाचाल. तो मैं ऐसा बोलूँगा, इंटरनेट असेल तरच बिझनेसवर वाचाल. राइट सर. What message you would like to give to all the businesses in Nashik for today's event about digital services of Just Dial? Okay, great. Thank you. The first of all, I am very thankful for Just Dial कि ये इन्होंने रखा. मैं 2012 से जुड़ा हूँ जस्ट डायल के साथ, और पिछले 11 साल से कंसिस्टेंट हूँ. और काफ़ी बिजनेसेस मुझे मिला है. मतलब जब मैंने जॉब छोड़ा था 2011 में, तो 2012 से मैं जस्ट डायल के साथ पार्टनर हूँ और मुझे लीड्स मिल रहे हैं. अप और डाउन कभी भी टाइम हो, एक ही होता है कि जो अपने साथ हमेशा मार्केटिंग के लिए खड़ा होता है. तो मैं बोलता हूँ कि एक मार्केटिंग का बंदा अगर आपको रखना है या कोई रखते, तो नासिक का एवरेज सैलरी कितना है? 15 से 20 हज़ार रुपये, 25 हज़ार तक. बट वो दे के क्या आप गारंटी दे सकते कि वो बंदा आपको बिजनेस लाके देगा? वो डाउटफुल है, 3 महीने में भाग जाता है. तो ऐसे समझिए कि जस्ट डायल एक आपका पार्टनर है जो आपके लिए हमेशा 24 घंटे मार्केटिंग कर रहा है. राइट. तो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जब आएंगे, ये व्यू से जब आप सोचेंगे पॉजिटिवली, तो आपको फायदा ही होगा. थैंक यू. I would also request our today's guests, the winners. आज के जितने विनर्स हैं हमारे, ये सारे अपने बिजनेस सेगमेंट के टॉप रेटेड क्लाइंट्स हैं, जिनके ऑनर में जिनके ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए ये प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया है. सो वंस अगेन प्लीज़ गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अपलॉज.
And I also request that few of our guests can express their views about reviews and ratings, about benefits, what they are getting from Just Dial services. And even, yes, sir. नमस्कार, मी घनश्याम बागुल. बाईट सिस्टीम म्हणून माझा बिझनेस आहे कॉलेज रोडला. मी स्पेशली ह्याच फील्डमध्ये काम करतो, डिजिटायझेशन ऑफ बिझनेसेस. मी जस्ट डायलशी 2012पासूनच कनेक्टेड आहे आणि तेव्हापासून मला जस्ट डायलपासून बिझनेस मिळालेला आहे. कोरोनामध्ये जे काही झालं, पण त्याच्या आधी मी जर बघितलं तर 2014-15पासून मी हे काम करतो आहे. तर 14-15पासून मी डिजिटायझेशन करतो. पण मी जे करत होतो ते फक्त मोठ्या कंपनीज करत होतो आणि त्या मोठ्या कंपनीजही मला जस्ट डायलकडनंच मिळालं. आणि माझं फर्स्ट मोठा क्लायंट जो होतं ते सिएट टायर होतं आणि त्यानंतर सेकंड मोठा क्लायंट होतं माझं PW महाराष्ट्र. तर गव्हर्नमेंटचेही कामं मला जस्ट डायलकडनं मिळालेले होते. आणि मी 3 प्रोजेक्ट्स केलेले आहेत PWD करता, जे मंत्रालयातनं मॉनिटर होतात. तर ते जस्ट डायलमधनं झालेले आहेत माझ्याकडे. पण आफ्टर कोविड अगदी छोटे बिझनेसेससुद्धा फोकस करतात आहेत आज, की आपलं जे काही काम आहे ते कुठेतरी डिजिटलाइज झालं पाहिजे, ऑनलाईन पाहिजे. आणि ते क्लायंट्स आम्हाला अराऊंड 2020 नंतरही खूप जास्त प्रमाणात मिळतात. म्हणजे अगदी सांगायचं झालं तर अगदी छोटा बिझनेस आहे, ठीक आहे. ते असं लोन डिस्ट्रीब्यूट करतात. तुम्हाला कदाचित माहिती असेल, त्यांना मराठीमध्ये काय म्हणतात, ते पैसे देतात त्यांना, ते सावकार. म्हणजे आमच्याकडे असंही ॲप आम्ही डेव्हलप केलेलं आहे, ज्यात काही सावकार वापरतात आहेत. त्यांचं सगळं काही जी प्रोसेस आहे ती त्यांच्या मोबाईल ॲपवरती आहे. त्यांची मुलं जी आहेत वसुली करताही निघतात, तर मोबाईलवरती सगळं काही दिसतं त्यांना. ते असंही ॲप आणि असेही कस्टमर्स आम्हाला जस्ट डायलपासून भेटलेले आहेत. थँक्यू. गुड इवनिंग. मेरा नाम सुभाष लगली है और मैं डायरेक्टर हूँ गिरी मीडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का, एक एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग एजेंसी. सो बीइंग एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग कंसल्टेंट, तो हम हमारे सारे क्लाइंट्स को सजेस्ट करते रहते हैं कि कहाँ कहाँ से आपका प्रेजेंस आना चाहिए, कहाँ कहाँ से आपको लीड्स आने चाहिए, आपको रेफरल्स आने चाहिए, आपका कनेक्ट होना चाहिए, कहाँ पे आपका प्रेजेंस होना चाहिए. तो डेफिनेटली मेरे लिए वो पहला था कि जब जस्ट डायल नासिक में शुरू हुआ तो वहाँ पे हमने सबसे पहले खुद रजिस्टर किया. सो हम व्हाट वी डू इज़ वी डू मीडिया प्लानिंग, कि कोई भी बिज़नेस को ग्रो करना है, ब्रांड वाइज एंड लीड्स बढ़ाने हैं. सो B2B में वी प्लान मीडिया, कि उनका पैसा कहाँ इन्वेस्ट होना चाहिए, प्रिंट में होना चाहिए, रेडियो में होना चाहिए, डिजिटल में होना चाहिए, ऑल दोज थिंग्स. सो हमारे मीडिया प्लान में वी यूज टू मेंशन जस्ट डायल, बिकॉज वी वर गेटिंग लीड्स, वी वर गेटिंग सो मैनी इनपुट्स. तो हम लोग डालते थे हमारे इसमें कि प्लीज़ रजिस्टर योर सेल्फ इन जस्ट डायल डिजिटल के अंदर में, अपार्ट फ्रॉम गूगल, ऑल दोज थिंग्स. सो आई विल जस्ट शेयर वन स्मॉल स्टोरी. हमारे प्राइसिंग जो है बहुत ज़्यादा हैं मेरे कंपनी के. लोगो डिज़ाइनिंग से ले लो आगे, वी आर क्वाइट प्राइसी, लोग हमको बोलते हैं. तो बहुत सारे हो सकता है मेरे लिए रेलेवेंट ना हो, बट कैन यू इमेजिन आई गॉट अ रेफरल इन 2000 लास्ट कुंभ मेला के पास. एक जस्ट डायल से लीड आई दैट कन्वर्टेड टू 40 लाख ऑफ रुपीज़. सो मैं मेरे सेल्स टीम के साथ बैठता था कि जस्ट डायल क्योंकि वी मॉनिटर आर लीड्स कि कहाँ से आ रहे हैं वो, तो हम लोग मॉनिटर करते थे, उसमें जस्ट डायल भी है. सो जब आप मॉनिटर करते हो सारे कि कहाँ से आ रहा है, गूगल से आ रहा है, जस्ट डायल भी उसमें एक है, CRM जिसे बोलते हैं, तो उसमें जस्ट डायल था. एंड मंथ ऑन मंथ मेरा इन्वेस्टमेंट शायद 12-1 हज़ार रुपये महीना होगा जस्ट डायल में. तो हम उसका प्रॉफिटेबिलिटी निकालते थे. बट जो एक सिंगल लीड आता है, दैट इज़ ड्रीम रेफरल फॉर मी, ड्रीम लीड फॉर मी विच कन्वर्टेड टू 40 lakhs. सो मेरा ये सजेशन है आपको, डोंट मिस. किसी दिन आपको ऐसा आ जाए कि वो कन्वर्ट हो जाए बहुत बड़े बिजनेस में. एंड आई थैंक जस्ट डायल फॉर दैट. सो गुड इव्हनिंग. माझं नाव दत्ता टाक आहे. मी अंबिका टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स या कंपनीचा प्रोप्रायटर आहे आणि मी पास्ट प्रेसिडेंट आहे ट्रॅव्हल एजंट असोसिएशन ऑफ नाशिकचा. मी गेल्या 12 वर्षापासून जस्ट डायलशी जोडला गेलेला आहे आणि मला सांगायला खूप आनंद वाटतो की करोना काळामध्ये टूर्स अँड ट्रॅव्हलचा जो बिझनेस होता हा सगळ्यात कमी होता आणि त्यावेळेस मला सांगायला खूप आनंद वाटतो आहे की जस्ट डायलने संजीवनीचं काम केलेलं आहे आम्हाला आमचा बिझनेस वाचवण्यासाठी. कारण की
लोकांपर्यंत पोहोचणं आमच्यासाठी शक्य नव्हतं. आणि फोनवरती जोपर्यंत तुमचा नंबर मिळणार नाही कस्टमरला तोपर्यंत तुम्हाला ते कॉन्टॅक्ट कसं करणार. तर जज डायलच्या माध्यमातून आम्ही त्या लोकांपर्यंत पोहोचत होतो. त्याचबरोबर मला सांगायलाही असं वाटेल की बाबा खूप सारे बिझनेसेसवरती आपण खर्च करतो, फर्निचरवरती खर्च करतो, इन्फ्रास्ट्रक्चरवरती खर्च करतो, टीमवरती खर्च करतो आणि नेमकं जेव्हा खर्च करायची वेळ ते मार्केटिंगवरती आणि त्यावेळेस आपलं बजेट नसतं. तर जज डायलसारख्या सर्व्हिसेस ह्या आपल्यासाठी खूप महत्त्वाच्या आहे कारण की त्या आपल्याला लोकांपर्यंत पोहोचवतात आणि एवढ्या कमी पैशांमध्ये. जसं सरांनी सांगितलं की बाबा लीड जनरेट करायचे असतील, मार्केटिंगचा माणूस ठेवायचा असेल तर एवढा खर्च करावा लागतो. तर ही इन्व्हेस्टमेंट म्हणून बघितलं पाहिजे ना की खर्च म्हणून. सो थँक्यू जज डायल फॉर गिविंग ऑल द सर्व्हिस. थँक्यू. Thank you so much. मी डॉक्टर सोमनाथ भास्कर. माझी सन ग्लोबल नॅचरल ॲग्रोवेट प्रायव्हेट लिमिटेड नावाची फर्म आहे. ॲक्च्युली मी गांडूळ खत बनवतो आणि मी जज डायलला 2017ला जॉईन केलं आणि माझा असा प्रॉब्लेम झाला होता की माझं गांडूळ खत विकल्याच जात नव्हतं. गांडूळ खताचा भला मोठा स्टॉक 1 करोड रुपयाचा स्टॉक माझ्याकडे पेंडिंगला पडला आणि बऱ्याच अशा कन्फ्युजनमध्ये होतो की आता करायचं काय. बिझनेसमध्ये फेल झाल्यासारखं वाटत होतं. त्यावेळेस माझ्या एका मित्राने मला जज डायलला रजिस्टर करायला लावलं. 2017ला मी लाईफ टाईम पॅकेज जज डायलचं रजिस्टर केलं आणि 2-3 महिन्यात मला एक अशी डील मिळाली की दॅट डील कन्वर्टेड टू 4 करोड रुपीज. लाईफच सेटल झालं त्याच्यानंतर. थँक्स. गुड इव्हनिंग एव्हरीवन. माझं नाव कुलकर्णी सर, कुलकर्णी सायन्स अकॅडमीचा ओनर. नाशिकमध्ये नियरली 3 ब्रांचेस आहेत. 11th and 12th सायन्सचे क्लासेस आम्ही कंडक्ट करतो, राईट फ्रॉम JEE, नीट अँड NDA. सो NDA in 1 year we provided 16 Air Force entries from our own institute. अपार्ट फ्रॉम टीचिंग, क्योंकि टीच करते टाइम हमेशा हमें क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ करनी पड़ती है. अभी जैसे मैम ने कहा था इंटरनेट का यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा है और सेम वी यूज्ड क्रिएटिव वर्ड्स, क्रिएटिव वर्क्स फॉर आवर टीचिंग ऑल्सो. सो क्रिएटिव माइंड्स कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है. अब इसी के चलते हमें याद था कि कहीं ना कहीं पर हमें डिजिटल वर्ल्ड में भी एंट्री करनी पड़ेगी. और राइट फ्रॉम 2012 आई हैव इन्वेस्टेड इन जस्ट डायल. जैसा सर ने मेंशन किया था, परफेक्टली मेंशन किया था. इवन बाहेती सर, I am going to call you because for coaching right now we are in counseling sector also because we need counseling for 11th and 12th students far at very level. क्योंकि सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा हंगामा मचा के रखा हुआ है. सो काउंसलिंग के लिए मैं आपको डेफिनेटली कॉल करने वाला हूँ. जस्ट डायल ने मुझे इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है. जैसा सर ने मेंशन किया था कि हम भी हमारा रिव्यूज़ चेकआउट कर रहे थे कि सर आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो एंड हाउ मच आउटपुट यू आर गेटिंग. सो नियरली यू जस्ट चेक इट आउट. कोई इशू है? ओके, ठीक है. सो हम भी हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर हर बार वॉच रख रहे थे कि कितनी इंक्वायरीज जनरेट हो रही है, कितनी कंफर्म हो रही है. इवन दो देयर आर सम फेक इंक्वायरीज, कभी कभी आती है फेक इंक्वायरीज, नो डाउट अबाउट इट. बट रेशो कन्वर्जन कैसा था और कितना यूटिलाइजेशन हो पा रहा था वो हमने एक बार उसको चेक किया. सो जैसा सर ने मेंशन किया, इट इज़ परफेक्टली मिनिमम इन्वेस्टमेंट एंड मैक्सिमम आउटपुट आपको इसी पैनल से मिल सकता है. सो अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर जस्ट डायल कि आपने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हुआ है. एंड ऑल्सो फॉर ऑर्गेनाइजिंग, कहते हैं ना, ऑर्गेनाइजिंग दिस अवार्ड फंक्शन, ताकि मैं भी कुछ और हमारे फील्ड के एक्सपर्ट से मिल पाऊँ और उनकी भी हेल्प आउट ले पाऊँ कि इस चीज़ को कैसे और एक्सप्रेस या फिर एक्सपांड कर पाएँ. अभी तो हमारे नासिक में 3 ब्रांचेस है, होपफुली इसको और 6 to 10 ब्रांचेस की तरफ लेके जाएं. थैंक यू. Good evening. I'm Dr. Swapnanjali Avhad. मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ and better half of Dr. Sumit Avhad.
मैं 15 ईयर्स से आई एम प्रैक्टिसिंग इन नासिक और मेरा एक ऐसा फील्ड है कि जिसमें वर्ड ऑफ माउथ ही चलता था। कभी कोई इंटरनेट या फिर ऑनलाइन सर्च करके कोई डिलीवरी के लिए नहीं आता है। हमेशा अपने जो पहचान के हैं, रिलेटिव्स हैं, हमेशा उनकी राय ली जाती है। सो आई यूज़ टू ऑलवेज थिंक कि मे बी आई एम नॉट द राइट पर्सन, दिस इज़ नॉट द राइट प्रोफेशन विच हैज़ टू बी देयर ऑन जस्ट डायल। सो हमने जो स्टार्टिंग में जो किया वो तो ऐसे ही किया कि चलो हमारे जो कॉम्पिटिटर्स है और मे बी लाइक डॉक्टर्स करें तो हम भी रजिस्टर हो जाते हैं। सो वी रजिस्टर्ड सम 7-8 ईयर्स बैक एंड उसके बाद में आई वॉज सो शॉक टू नो कि लोग रिव्यूज़ पढ़कर भी डिलीवरीज़ के लिए आते हैं, विच वॉज रियली डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। कि जो हमारे, क्योंकि हर पेशेंट के मन में, जहन में कुछ सवाल होते हैं डिलीवरी से रिलेटेड, और जब कोई अननोन पर्सन उस एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करता है तब वो ज़्यादा मन को छूता है, आई फील, मोर देन रिलेटिव्स। So I would like to mention again this thing, this may be a small achievement, but मेरा जो Just Dial का जो लीड आया था, she delivered very nicely, she was so happy, उन्होंने इतना अच्छा रिव्यू लिखा कि because of her I got 43 delivery patients and still counting अभी भी। एंड ये तो सिर्फ डिलीवरी के पेशेंट्स हैं, दिस वॉज ओनली बिकॉज दैट पर्सन डिस्क्राइब्ड एवरीथिंग सो वेल। तो ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है, मैं ऐसे मानती हूँ, कि जिसको जस्ट डायल की ज़रूरत नहीं है। सो प्लीज़ गेट रजिस्टर्ड एंड थैंक यू जस्ट डायल फॉर हेल्पिंग मी। हॅलो एव्हरीवन, माझं नाव अरविंद चिमनराव पवार. मी ॲक्च्युली ग्राफिक्स डिझायनर आहे आणि 2017पासून जस्ट डायलची सर्व्हिस घेतो आहे. तर मी याच्यामध्ये एकच सर्व्हिसबद्दल जास्त सांगू इच्छितो की जस्ट डायलची वेबसाईट जी आहे, वेबसाईट जे देतात, कारण बाकी कोणी जस्ट वेबसाईटबद्दल कोणी बोललं नाही म्हणून मी सांगायचा प्रयत्न करतो की वेबसाईट जर घेतली आणि जर तुम्ही व्हाईट लेबल केलं, म्हणजे तुमचे जर डोमेन जर त्याला लावलं जस्ट डायलच्या ह्याला, तर तुमची वेबसाईट तुम्हाला जो खर्च येतो बाहेर त्याच्यापेक्षा फार स्वस्तामध्ये सर्व्हिस देतात जस्ट डायल, आणि त्याचा खूप फायदा होतो रेटिंगमध्ये पण आणि तुमच्या डेव्हलपमेंटसाठी किंवा ग्रोसाठी. फार मला पण त्याचा खूप फायदा झाला, म्हणून मी म्हटलं आपला हा रिव्ह्यू जो आहे हा जस्ट डायलच्या प्लॅटफॉर्मवर द्यावा. थँक्यू. गुड इव्हनिंग. मी गौरव नावरकर, मी आयस्कर ऑप्टिकलचा ओनर आहे. आमचे नाशिकमध्ये 3 आउटलेट आहेत. मला एक सांगायचं आहे, एक छोट्या ऑप्टिकलसाठी बाहेरगावून लीड येणं हे पॉसिबल नाही आहे, बट मला जस्ट डायल थ्रू सातारा, सांगली, नागपूर अँड बीड या ठिकाणून मला लीड जनरेट झाले आहेत. थँक्यू. थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग द वैल्यूएबल फीडबैक. इस सेरेमनी के बाद भी हमने स्मॉल इंटरव्यू राउंड्स सबके लिए ऑर्गेनाइज किया है. सो वी विल लाइक टू हैव द सिमिलर सेशन अगेन आफ्टर दिस, और वो भी हम एक कैप्चर करके अपने पास डेफिनेटली रखना चाहेंगे. एंड सर स्पेशली थैंक्स टू यू, यू हैव एडेड द मोस्ट वैल्यूएबल फीचर ऑफ जस्ट डायल. थैंक यू सो मच. एंड with this, I would like to thank all our panel members for having this healthy discussion. Thank you so much. I request Neha to take this session ahead. Thank you to all our panelists. Thank you, Ms. Sheetal, for conducting a very insightful session. And thank you to all of you who participated and told us about your experiences. बहुत अच्छा लगता है ऐसे एक्सपीरियंसेस सुन के और जान के कि हम कुछ इम्पैक्ट ला पा रहे हैं आपकी लाइफ में, आपके बिजनेसेस में. बिज़नेस छोटा हो या बड़ा, हर बिज़नेस आपको जस्ट डायल पे मिलेगा. 4.5 करोड़ लिस्टिंग्स हैं आज जस्ट डायल पे, और हर क्वार्टर 17 करोड़ यूज़र्स आते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे. इसी विज़न, यही एक विज़न था जो 1996 में मिस्टर VSS मनी ने जस्ट डायल को इस्टेब्लिश किया. 96 में उन्होंने सोचा था कि हर बिज़नेस को यूज़र तक ले जाएंगे और हर यूज़र को बिज़नेस तक लेके आएंगे. किस ज़रिए से, वो उन्होंने बिज़नेस करते करते सोचा.
हमने शुरुआत करी फ़ोन बिज़नेस से, जहाँ आपको यूज़र्स कॉल कर सकते थे। यूज़र्स कॉल करके पूछ सकते थे कि कैसे आप एक रेस्टोरेंट के पास जा सकते हैं या कैसे आप एक टूर्स एंड ट्रैवल्स को ढूंढ सकते हैं। ऐसे ही करते करते हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया, justdial.com, justdial ऐप। और अब हम जुड़ना चाहते हैं अपने सारे यूज़र्स से, अपने सारे वेंडर्स से, उनको रिकग्नाइज़ करना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं आपके एक्सपीरियंसेस। उन्हीं एक्सपीरियंसेस को जानने के लिए ये जस्ट डायल बिज़नेस एक्सीलेंस प्लेटफॉर्म बनाया। तो आइए शुरुआत करते हैं आज शाम के सबसे अवेटेड इवेंट की, द जस्ट डायल बिज़नेस एक्सीलेंस अवार्ड्स। द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ अवार्ड, यूज़र्स चॉइस अवार्ड। ऐसे कुछ अवार्डीज़ जिन्हें यूज़र्स ने टॉप रेटिंग्स और रिव्यूज़ देख के हमारे प्लेटफॉर्म पे सबसे ऊपर रखा हुआ है नासिक में। तो इस अवार्ड को देने के लिए मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगी मिस अमृता को। The first award in this category goes to Mr. Yogesh Baheti, Destiny Planner. The next award in this category goes to Dr. Abhishek Bagul. Our next winner in this category is Mr. Yogesh Navarkar, I Square Optical. तालियां रुकनी नहीं चाहिए प्लीज। The next awardee, Kulkarni Science Academy, Mr. V.R. Kulkarni. इनका स्वागत तो ढोल से ही करना पड़ेगा। द नेक्स्ट अवॉर्डी, नासिक ढोल, मिस्टर गुलाब खान। हेलो, नमस्ते, सलाम। जस्ट डायल के अंदर काफ़ी सालों से अभी हम काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी हमारे को इसके अंदर कामयाबी हासिल हुई है। जैसे हमारे पिताजी का सपना था कि उन्हें प्लेन में बैठ के अपने नासिक ढोल को दूसरे शहर में ले जाना है। वही सपना जस्ट डायल के बदौलत आज वो पूरा हुआ है।
2018 के अंदर आसाम गुवाहाटी के अंदर एक प्रोग्राम था हमारा, जो हम लोग प्लेन से ही डायरेक्ट सफ़र करके उधर गए थे, और जस्ट डायल की वजह से हमें बहुत सारी बेनिफिट मिला है। जैसे हमारे पिताजी 75 वर्षों से ये नासिक ढोल का काम कर रहे हैं। आज हमारी तीसरी पीढ़ी यहाँ पर है, साथ में ये अभी प्रोग्राम के लिए आई हुई है। और मेरे नासिक ढोल की टीम भी बाहर है, जो आपको लास्ट में थोड़ा प्रोग्राम के लिए बताएंगे कि नासिक ढोल बस। Congratulations, sir. Congratulations for winning the award today. The next award in this category goes to Mr. Vijay More. More Vijay Chandrakant. The next awardee in this category, Mr. Nikhil Gaware, Stake India. And the last awardee in this category, M Tattoo Studio, Mr. Mahesh Naidu. I would request all the user choice awardees to kindly gather near stage for a group picture. सारे user choice awardees please stage के पास आ जाइए एक फोटो के लिए. Let's move on to our next award category, the Lifetime Partner Awardees. कुछ ऐसे awardees, कुछ ऐसे businesses जिन्होंने हमारे ऊपर अपना विश्वास काफ़ी सालों से बना के रखा हुआ है, हम उन्हें recognize करना चाहते हैं. तो आइए बुलाते हैं पहले awardee को. Sorry, उससे पहले I would like to call on stage Ms. Sheetal Bhatt to give away the awards. The first award in this category goes to Datta Nandakishore Tak, Ambika Tours and Travels.
The next award goes to Ankush Joshi and Associates, Mr. Ankush Joshi. अगला अवार्ड जाता है बाइट्स सिस्टम, घनश्याम बगुल. The next award goes to Giri Media Services Private Limited. The next awardee in this category, Mr. Harshad Arun, Hotel Sai Vijay. The next award in this category goes to One Source Event, Mr. Mahesh Tavade. The next award goes to SciTech Solution and Services, Mr. Abhishek. And the last award in this category goes to Mr. Narendra Srivastav, TS Travels.
सारे लाइफ टाइम पार्टनर अवॉर्डीज़ प्लीज़ स्टेज के पास आ जाइए एक फ़ोटो के लिए. Thank you to all our awardees and congratulations. And we come to our last award category, the upcoming business awardees. Upcoming business award कुछ ऐसे businesses को देना चाहते हैं हम जिन्होंने नया बिजनेस शुरू किया है और हम हैं साथ में, हम साथ में ग्रो करेंगे. So let's begin. I would like to call on stage Mr. Amit Gupta, GM Sales, to give away these awards. The first award in this category goes to Mr. Sagar Kailas Kadar, DNS Technologies. हमारा अगला अवार्ड जाता है ड्रीम टैटू स्टूडियो, प्राजक्ता कुलकर्णी. Our next awardee, Dr. Kalpana Praveen Gard Singh, Radiant Eye Care Hospital. The next award goes to Sai Vatsal Academy of Civil Engineering. And the last award of the evening goes to Mr. Shubham Pawar, the phone room. Like all good things, this has come to an end. We've reached the end of the event. But before we end, I would like to request my colleague Shubhanan to kindly play the customer testimonials. Bodies to gather near the stage for a group picture, please.
सारे अपकमिंग बिजनेस अवॉर्डीज प्लीज़ स्टेज के पास आ जाइए फ़ोटो के लिए. Congratulations once again to all our winners tonight. So we come to an end. Shubhanand, kindly play the testimonials. तर 2022 मध्ये मला जस्ट डायलचं एक पॅकेज घेतलं. त्या जस्ट डायलच्या पॅकेजमुळे माझी सुरुवातीच्या तुलनेत खूप चांगली ग्रोथ झाली. लीड सोर्स वाढला, क्लायंट बेस वाढला. नंतर 3-4 पटीने माझा बिझनेस वाढला. तर ते एक जस्ट डायलमुळे होऊ शकलं, थँक्स टू जस्ट डायल. 5 वर्षातली 2.5 वर्ष जस्ट डायल सोबत मी कोलॅबोरेटेड आहे. आणि जेव्हा तुम्ही एखादा नवीन बिझनेस सुरू करता तेव्हा तुमचा सगळ्यात मोठा चॅलेंज असतो तो म्हणजे मार्केटिंगचा. तर हा माझा मार्केटिंगचा जो प्रॉब्लेम आहे तो जस्ट डायलने इझिली सॉल्व्ह केला. मी पेड मेंबरशिप घेतली आहे आणि टू बी व्हेरी ऑनेस्ट जस्ट डायलने मला भरभरून क्लायंट्स दिलेले आहेत आणि त्याचमुळे आज माझा बिझनेस संपूर्ण नाशिकमध्ये असेल. न्यू इंस्टीट्यूशंस हुए या किसी भी तरह के बिजनेस को अगर आप प्रमोट करना चाहते हैं तो जस्ट डायल से बेहतर कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं. मैंने पिछले 10 सालों में एक्सपीरियंस किया है. जस्ट डायल ना ही सिर्फ आपको एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को शोकेस करते हैं, बट ऑल्सो it generates a lot of leads for you, and I'm very very grateful and thankful to Just Dial for making me what I have reached today. त्याच्यामध्ये सांगण्याचं तात्पर्य असं आहे की मागील 20 वर्षामध्ये जो काही बिझनेस होता तो माझा स्टेडी होता. पण जेव्हा मी जस्ट डायल बरोबर आलो आता माझ्या बिझनेसमध्ये कंटिन्यू ग्रोथ आहे आणि मागच्या 20 वर्षापेक्षा या 5 वर्षामध्ये जी ग्रोथ आहे ही माझी डबलची आहे. अशा चांगल्या पद्धतीने मला बिझनेस मिळाला. जस्ट डायलचे खूप खूप आभार. जस्ट डायलकडनं मी मोबाईल बॅनर, वेबसाईट बॅनर हे पण घेतले आणि यांची जी टीम आहे जस्ट डायलची ती खूप कोऑपरेटिव्ह आहे. वेळोवेळी ते गायडन्स पण करतात, माहिती देतात. मी नवीन व्यावसायिकांना या मुलाखतीतून असं सांगू इच्छितो की त्यांनी सुद्धा आपल्या बिझनेससाठी जर जस्ट डायलचे पॅकेजेस घेतले तर त्यांना बिझनेसमध्ये खूप चांगली ग्रोथ मिळेल. We have refreshments which have started, requesting everyone to please go for the refreshments. Also, we have organized an interview session post this. Whoever is interested in giving the interviews, kindly contact our staff. I would like to thank all our audiences who participated and been with us till now, and all our online audiences, the Just Dial team, the admin teams, and everyone in the marketing team. Thank you so much. Have a lovely evening.